is the only constitution of Shiv Sena available on the record of the ECI. Further, with respect to the amendments, if any, to the said constitution, the election commission. तो राहुल नार्वेकर को यहाँ पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आलोक वत्स जी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, हालांकि अभी फैसला पढ़ा ही जा रहा है, वो 6 ग्रुप अलग अलग, अभी उसमें वक्त लगेगा क्योंकि ये सब अलग अलग वो पढ़कर वो सुनाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज क्या हो सकता है? महाराष्ट्र की सियासत क्या आज यहाँ से करवट लेने वाली है या क्या रहने वाला है? देखिए, ये तो पूरा फैसला आने पर ही पता लगेगा। अभी तो उन्होंने सिर्फ आउटलाइंस पढ़ी है, एक्चुअल क्या स्पीकर का रूलिंग है वो नहीं आया है। लेकिन जहां तक मेरी समझ में है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने पूर्व में शिंदे गुट को मान्यता देके उसको असली शिवसेना करार दिया था, तो मुझे लगता है कमोबेश उसी लाइन को टो करके उसी के तहत ये फैसला सुनाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। शिंदे ग्रुप के जो उसकी जो मेजॉरिटी है वो यथावत बनी रहेगी, जहां तक मुझे लगता है। अदरवाइज अगर कहीं इन्होंने पलट के कोई फैसला दिया, जिसकी संभावना बहुत छिन्न नजर आती है कि बार बार ये कोट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये इनके फेवर में जाएगा। लेकिन अगर कहीं इन्होंने फैसला पलट दिया तो स्वाभाविक है कि वहां पर राजनीतिक उठापटक और हलचल तो मच ही जाएगी। क्या उसकी गुंजाइश आपको लग रही है? क्योंकि मुझे आप कह रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर जिक्र किया गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया, उससे क्या आपको दिखाई दे रहा है? उससे मुझे लगता है कि ये उनके फेवर में ही फैसला जाएगा कि ये शिंदे गुट के ही लोग हैं। और मुझे अभी तक जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, समझ पाया हूं इनकी बातों को, मुझे नहीं लगता कि कोई पलट के कोई फैसला ये देने जा रहे हैं। इस फैसले के आने से पहले हमने देखा कि जिस तरह से दोनों धड़ों में एक ज़बानी जंग शुरू हो गई, बल्कि संजय राउत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये फैसला तो लिया जा चुका है पहले ही, बस ये महज एक औपचारिकता है कि इसको पढ़कर यहाँ पर सुनाना है। दिल्ली में फैसला लिया जा चुका है। देखिए, ये सब कहना तो अनर्गल बात है। दिल्ली में कौन फैसला लेगा? उनका मतलब बीजेपी से है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, तो ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला में उनकी क्या दखलंदाजी हो सकती है? बहुत सी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ थी। उसका हाल का एग्जाम्पल है आपको बिल्किस बानो केस। अगर सब ऊपर से ही गाइड होके चल रहा होता तो क्या बिल्किस बानो के जो लोग थे जिन्होंने उनके साथ बलात्कार या जो भी किया होगा वो वापस जेल जाने की तैयारी में आ जाते? तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। लेकिन हाँ, उनको भी ये डर है कि शायद ये फैसला उनके फेवर में नहीं जाएगा, इसलिए वो ऐसी उलट पुलट बातें बोल रहे हैं। बल्कि राहुल नार्वेकर तो ये भी कह चुके हैं, उन्होंने फैसला सुनाने से पहले ये भी कहा था कि आज का जो ये फैसला है वो देश के लिए एक मिसाल बनने वाला है, एक मिसाल यहां पर पेश करेगा। मिसाल इन द सेंस कि जो भी मेजॉरिटी जिसके साथ है वही एक्चुअल होगी। इससे तो यही अभिप्राय निकलता है। और क्या मिसाल हो सकती है कि जहां भी मेजॉरिटी है उसी को मान्यता मिलेगी। और शिंदे जी ने तो फुल मेजॉरिटी कर ली थी, जितना मेजॉरिटी चाहिए उससे ज़्यादा करके दिखा दिया था। इलेक्शन कमीशन में दोनों लोग गए थे, फैसला उनके हक में आया था कि ये असली ग्रुप है। सिंबल पर भी लड़ाई हुई पर वो नहीं जीत पाए। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि मोरलेस नार्वेकर जी भी इसी लाइन को फॉलो करके इनको किसी भी रूप में अयोग्य करार नहीं देंगे। लेकिन उनका क्या करें जो आज भी ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना तो हम ही हैं। अब लग रहा है कि वो फैसला अगर उनके हक में नहीं आता है और जो भी यहाँ रहता है तो उसके बाद ये बातें बंद हो जाएंगी। देखिए, बातें तो कभी बंद नहीं होंगी। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये क्या कहेंगे कि मेरा अस्तित्व खत्म हो गया? कोई ऐसा बात नहीं, कोई ऐसा स्वीकारेगा नहीं। तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी। और हर इलेक्शन में भी ये लोग कोशिश करेंगे कहने की कि हम ही हैं असली उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे की। लेकिन ये तो फिर जनता पर डिपेंड करता है। फिलहाल में ये साबित हो गया है कि जिस किसी के पास भी फुल मेजॉरिटी होगी वही असली पार्टी माना जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बात विदित हो गई है। और मुझे नहीं लगता नार्वेकर जी इससे अलग जाके कोई फैसला देंगे। एक बार सुन भी लेते हैं कि क्या कुछ और कह रहे हैं यहाँ पर राहुल नार्वेकर। अभी तक फैसले के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा। अभी तक उन्होंने जिसको कहते हैं ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, अभी उन्होंने चौहद्दियां नापी हैं लेकिन एक्चुअल जमीन पर नहीं उतरे हैं। व्हाट इज हिज रूलिंग,
वो इन्होंने नहीं बताया है। बिल्कुल, तो लगातार हम यहाँ पर नजर बनी हुई है। राहुल नार्वेकर क्या कुछ कह रहे हैं और शिवसेना के संविधान का हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। आलोक वत्स जी, ये कुछ पॉइंटर्स मैं यहाँ पर पहले बता दूं, फिर उस पर आपसे यहाँ पर मैं एक रिएक्शन भी चाहूंगी कि 1999 का जो संविधान है वही मान्य है, ये भी यहाँ पर कह दिया गया है। तो हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से दलील ये दी गई थी कि सिंबल जो है वो सिंबल गुट को देने का आदेश दिया गया था। उस वक्त चुनाव आयोग ने ये कहा भी था कि शिवसेना का संविधान 1999 का है और उस समय पार्टी में पक्ष प्रमुख नाम का कोई पद नहीं था, बल्कि यह दावा भी किया गया था कि पार्टी में आखिरी चुनाव 2018 में हुआ था। अभी उसी का हवाला यहां पर देते हुए इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, 2018 का संविधान में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ये उनकी ओर से कहा गया। शिवसेना के संविधान का हवाला दिया गया है, 1999 का ही संविधान मान्य है। उसी गाइडलाइंस पे जाएंगे ये, क्योंकि जो पहले का संविधान है उसमें तो कुछ चीज वर्णित ही नहीं है जिसके बारे में ये अब बोल रहे हैं। तो वो तो नेचुरल है कि जो अभी संविधान 1999 का है उसी पर ये लागू करेंगे अब फर्दर रूलिंग को, क्योंकि उसी में प्रावधान जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी में दे रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर ने यहाँ पर कह दिया है। तो वहीं यहाँ पर मेजॉरिटी की बात हो रही थी, यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही थी और साथ ही साथ यहाँ पर संविधान का हवाला भी दिया गया था। वही थोड़ी देर पहले आलोक जी जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, मैंने आपको ये इंडिकेशन पहले ही दे दिया था कि वो उसी लाइन पर चलेंगे जिस पर इलेक्शन कमीशन था। अंतोगत्वा इन्होंने भी वही बात कही कि शिवसेना गुट ही, ये सिंधी गुट ही असली शिवसेना है। तो वो अब सारी चीजें इनके फेवर में होती नजर आएंगी आपको। रूलिंग अब क्या बोल देंगे वो लगभग स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने और चीजें कही हैं वो सब वही दर्शाती हैं कि ये उस गुट को मान्यता वही मिलेगी कि वो शिवसेना गुट के ही है। तो ये इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, स्पीकर ने चुनाव आयोग का हवाला दिया यहाँ पर, वो तमाम बातें यहाँ पर गिनवाते हुए और साथ ही साथ यहाँ पर 1999 का वो जो संविधान है उसका हवाला भी यहाँ पर दिया गया और साथ ही साथ ये कह भी दिया कि इलेक्शन कमीशन को 2018 का जो संविधान है वो नहीं सौंपा गया है। 2018 का संविधान मान्य नहीं है, ये स्पीकर की ओर से यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया। तो आज का दिन ये जिस तरह से माना जा रहा था और आखिरकार अब इसके साथ ही वो जो तमाम ज़बानी जंग चल रही थी या फिर वो जो एक अपना अधिकार यहां पर जताया जा रहा था या अपना यहां पर बताया जा रहा था कि हम असली शिवसेना या हम असली शिवसेना, वो अब यहां से वो बातें अब खत्म हो जानी चाहिए भाई।